मेष राशि एरीज साइन वालों, ध्यान से सुनिए। मई 2026 आपके लिए एक कमबैक महीना है। मून कह रहा है कि तुम्हारे पेशेंस अब पे ऑफ होने वाली है, लेकिन सिर्फ तब रनिंग बंद करो और थोड़ा ठहरो। तो पूरा वीडियो देखो, क्योंकि महीने का हर वीक आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। पहले बात करते हैं महीने का इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की। मई 2026 में हम यहाँ ज्येष्ठ मास में हैं। खाता है कि हर डिफीट के पीछे एक विजडम छुपी होती है। मेष के लिए ये साल एक रीबिल्डिंग का फेस है। फाउंडेशन डालने का वक्त, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करने का नहीं। अमावस्या पड़ेगी 16 मई को सुबह 5:11 बजे। ये तुम्हारे लिए एक पावरफुल रीसेट बटन है। पूर्णिमा आएगी 30 मई को 11:58 पर। पूरा चंद्रमा तुम्हारा कैरियर को रिकॉग्नाइज करके सेक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। वृषभ संक्रांति होगी 15 मई को 6:22 बजे। सनसाइन चेंज करेगा और तुम्हारा चार्ट में एक नई सोलर एनर्जी एंटर करेगी। राहु अभी कन्या राशि में है, तुम्हारे 6 हाउस में। ये एनिमीज़ को वीक करता है और माइल्ड हेल्थ एंग्जाइटी भी दे सकता है, ध्यान रखो। पहले सप्ताह में मून तुम्हारे 2nd और 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगा, यानी कि धन और पराक्रम भाव को। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई भी पेंडिंग फाइनेंशियल कन्वर्सेशन, सैलरी नेगोशिएशन, इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन, लोन अप्रूवल, इस वीक में आगे बढ़ जाइए और उसको पूरा करने की कोशिश करिए। मून की पोजीशन फेवरेबल है और रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी फेवरेबल हैं इस वीक में। कोई नियर बाई ट्रिप या लोकल काम सब स्मूथली कंप्लीट होगा, लेकिन एक वार्निंग है, सिबलिंग या अपने क्लोज फ्रेंड से अवॉइड करिए। मरकरी की पोजीशन इस वीक कम्युनिकेशन को थोड़ा सेंसिटिव बना रही है। सोचो फिर बोलो। ओवरऑल पहली वीक में एनर्जी हाई रहेगी, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ये मोमेंटम यूज़ करो, शुरू करो जो काम पेंडिंग पड़ा है। दूसरे वीक में थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस पॉसिबल है। मून अष्टमी तिथि के पास आते हैं करीब 10-11 मई को। नक्षत्र पोजीशन के हिसाब से ये पीरियड मेष राशि वालों के लिए इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है। रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, पार्टनर को टाइम दीजिए और उनको सुनते रहिए। मेजर डिसीजन इस पीरियड में अवॉइड करना है, स्पेशली 10 और 11 मई को। जो भी डिसाइड करना हो 12 तारीख के बाद, 12 मई के बाद करिए। अब एक एक्साइटमेंट बात, कैरियर में एक हिडन अपॉर्चुनिटी इस वीक सरफेस पर आ सकती है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे रडार पे नहीं था सडनली विजिबल होगा। आंखें खुली रखो, एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉल या मीटिंग कुछ बड़ा लेके आ सकता है। हेल्थ के लिए नींद पूरी लीजिए। एरीज नेचुरली वैसे तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं और खुद को पुश करते रहते हैं। इस वीक बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, वरना वीक का जो तीसरा पावरफुल एनर्जी का हमारा वीक है उसके लिए आप तैयार नहीं रहोगे। अब आते हैं तीसरे वीक पे, जिसे हमने नाम दिया है पावर वीक का। 16 मई अमावस्या सुबह 5:11 बजे। एरीज साइन वालों, ये दिन तुम्हारे लिए एक कार्मिक रीसेट है। जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में अभी रुकी हुई थी, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, सब के लिए ये एक नया स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इस रात क्या करना है, हनुमान जी का या मंगल देव को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करो। एरीज का रूलिंग प्लेनेट मार्स है। ओम अंगारकाय नमः 108 बार जाप करिए। जो चीज़ तुम्हें रोक रही है मेंटली, उसे रिलीज़ कर दो। एक कागज़ पर लिखो और जला दो, सिंबॉलिकली रिलीज़ कर दो। ये बड़ा पावरफुल एक्ट है जो आपकी मदद करेगा। 17 मई के बाद हम नए प्रोजेक्ट, नए रिलेशनशिप, सबके लिए ग्रीन सिग्नल है। वृश्चिक संक्रांति 15 मई को हो चुकी होगी। इसका मतलब सोलर एनर्जी तुम्हारे 2nd हाउस में शिफ्ट हो गई है।
फाइनेंस और फैमिली मैटर में एक नई क्लैरिटी आएगी। इस वीक में जो भी नया शुरू करोगे उसमें कंसिस्टेंसी रखो। इस वीक में आपको फाउंडेशन डालनी है और बिल्डिंग आपकी बाद में बनेगी। चौथे वीक में हम बढ़ रहे हैं 30 मई की पूर्णिमा की तरफ। फुल मून 30 मई 11:58 बजे तुम्हारे कैरियर और रिकॉग्निशन सेक्टर को डायरेक्टली इल्यूमिनेट करेगा। जो कुछ भी तुम्हें 16 के बाद प्लांट किया है उसका पहला रिजल्ट देखना शुरू होगा। कैरियर में रिकॉग्निशन मिलेगी, कोई एप्रिसिएशन, अवार्ड या पब्लिक एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है। एक और पावरफुल सिग्नल, राहु तुम्हारे 6th हाउस में हैं, कन्या में। ये तुम्हारे एनिमीज़ और कंपटीशन को नेचुरली वीक करता है। जो लोग तुम्हारे अगेंस्ट में काम करते रहे हैं या काम कर रहे हैं उनकी पावर ख़त्म होती दिख रही है इस वीक में। लेकिन राहु की वजह से माइल्ड एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग भी हो सकती है आपको 28-29 मई के पास में। ग्राउंडिंग करो, सुबह वॉक पे जाओ, प्रणाम करो, ये सिंपल नेचर में टाइम बिताओ, आपको शांति मिलेगी। 31 मई तक एरीज साइन में तुम क्लियरली एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होंगे कंपेयर टू 1 मई। ये महीना एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। सब बिल्कुल सॉलिड आपका सेटल हो जाएगा। ज्येष्ठ महीने में एरीज के लिए स्पेशल उपाय, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल फूल हनुमान जी को अर्पण करो। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही ये पाठ करिए, घर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने लाल फूल अर्पण करिए। ओम मंगलाय नमः रोजाना 21 बार इसका पाठ कीजिए। किसी ज़रूरतमंद को मंगलवार को गुड़ और चना दान कर सकते हैं। अगर इच्छा हो तो उन्हें बूंदी के लड्डू भी खिला सकते हैं। ये उपाय मेष राशि के रूलिंग प्लेनेट मंगल को स्ट्रेंथन करने के लिए और आपके महीने के रिजल्ट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करने में मदद करेगा। अब देखते हैं लक का जो आपका परसेंटाइल आइल है वो क्या है। अब करते हैं महीने का लक एनालिसिस। मेष राशि वालों, मई 2026 में तुम्हारा फाइनेंस का लक है 68%, लव लक है 72% और कैरियर लक है 65%, हेल्थ लक है 70%, 70%। ओवरऑल महीना जो मई 2026 है उसमें आपका लक स्कोर आता है 69%। ये एक रीबिल्डिंग का मंथ है। लेकिन एक खास बात, 16 अमावस्या के बाद में 16 तारीख अमावस्या के बाद ये नंबर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होते दिख रहे हैं। 16 तारीख के बाद में कैरियर जो आपका 65% है ये बढ़कर 74% तक होने की संभावना है। लव भी 72 से 78% तक हो सकता है। तो पहले हाफ में पेशेंस रखो, दूसरे हाफ में रिजल्ट लो। एरीज साइन वालों, ये प्रेडिक्शन कैसी लगी कमेंट करके ड्रॉप बॉक्स में लिखिएगा। अपने एरीज दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, उनके ये महीना बहुत ख़ास होने वाला है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी जो 11 साइन है उनकी प्रेडिक्शन भी आ रही हैं। हर महीने हम श्री वैदिक चैनल पर ये प्रेडिक्शन आपके लिए लेके उपस्थित होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।